जय सिया राम बच्चों, JSRM स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 के लिए CBSE बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा 1.1 ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, तो वहां से आप देख सकते हैं और एक्सरसाइज 1.2 को आज शुरू करते हैं। तो डिटेल में समझते हैं इस चैप्टर को और एक एक क्वेश्चन को इसके लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें इसमें बताना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है, यानी जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, वो सही है या गलत है। और अगर सही है या गलत है तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी कि हमें रीजन भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इररेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? तो उसके लिए तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल और इररेशनल नंबर, रैशनल एंड इररेशनल नंबर। तो रियल नंबर कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर की डेफिनेशन में इररेशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हर एक इररेशनल नंबर रियल नंबर तो होगा ही होगा। जैसे कि देखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के √2 हो जाए, √3 हो जाए, ऐसे करते हुए आपके 0 हो जाए और उसके बाद +1 हो जाए, +2 हो जाए, इस तरह के कोई भी नंबर। तो जितने भी नंबर हैं यहाँ पे आप माइनस रख लीजिए और यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे प्लस रख लीजिए, +√2 +√3। तो जितने भी, यानी कि कलेक्शन ऑफ रैशनल और इररेशनल। तो इररेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का ही पार्ट है। तो वही तो पूछ रहा है कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपका आंसर होगा यस, every irrational number is a real number because real number is a collection of rational and irrational number। क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है और इररेशनल नंबर होता है वो सभी रियल नंबर का ही पार्ट होता है। तो ये इसका रीजन हो गया। अगला पार्ट कह रहा है, every point on the number line is in the form √m where m is a natural number। तो कह रहे हैं कि किसी भी नंबर को जो कि किस फॉर्म में हो, √m के फॉर्म में हो, क्या वो नेचुरल नंबर होगा? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है √2/3। तो √2/3 यानी कि m के फॉर्म में है, तो यानी कि इसको तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही कह रहा था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ। तो नंबर लाइन पे तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ बताया है वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स ही आपके नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा यहां पर रैशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नंबर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो क्या होता है नेचुरल, अगर जीरो से शुरू कर देंगे काउंटिंग को तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5, इसमें कोई डेसिमल फॉर्म या इस तरह के नंबर्स नहीं आते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2/3, तो क्या 2/3 आपका नेचुरल नंबर हुआ? देखिए यहाँ पे कहीं 2/3 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से करके कंप्लीट एक नंबर मिलेगा आपको। यानी कि वेयर 2/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, या फॉल्स। चूंकि फॉल्स कह रहा है तो फॉल्स लिख दीजिएगा। तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट, और रीजन आपने दे देना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3। आपने एग्जांपल ले लिया √2/3 वेयर 2/3 इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इररेशनल नंबर होगा? हर एक रियल नंबर इररेशनल नंबर होगा। अब जैसे देखिए 2 है, 3 है,
4 है, ऐसे करके बहुत सारे आपके रियल नंबर्स हैं। वो सब क्या इर्रेशनल नंबर है। 2 कोई इर्रेशनल नंबर तो है नहीं, 3 कोई इर्रेशनल नंबर तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ही ना हो, यानी कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और कभी भी उसका जो डेसिमल में आप करते चले जाएं करते चले जाएं करते चले जाएं और कभी भी टर्मिनेट ना हो, तो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अब कभी खत्म नहीं हो रहा तो एक और होता है, एक टर्म होता है रिकरिंग, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 0.923, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो 0.923 का मतलब क्या है, 0.923 ये नंबर कंटिन्यूअसली क्या होते रहेंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। लेकिन ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ये इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए खत्म तो ये भी नहीं हो रहा, खत्म तो ये भी नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है, ये नंबर लगातार रिपीट हो रहे हैं, एक सेट ऑफ नंबर्स लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। जनरली आपने देखा होगा, अभी आगे चल के एक्सरसाइज में आएगा भी, कि किसी भी जिस तरह जो आपके रिपीट हो रहे होते हैं नंबर, उनको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसको हमें रैशनल फॉर्म में लाना रहता है। तो वहां पे सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। एग्जाम्पल के लिए 2 इज अ रियल नंबर, 2 3 कुछ भी आप दे दीजिए, 2 3 इज अ रियल नंबर बट नॉट अ इर्रेशनल नंबर। तो जो पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन था, उसके जो 3 पार्ट थे, होप सो आपको तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, क्या हर एक जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल नंबर होगा। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, यानी कि आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट करने पर वो रैशनल हो जाए। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो आंसर हो जाएगा नो। कैसे, देखिए आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इनमें से जैसे देखते हैं हम रूट लगाते हैं किस पे, जैसे 4 पे हमने रूट लगाया, जैसे हमने 9 पे रूट लगाया, जैसे हमने 16 पे रूट लगाया। तो 4 भी एक, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 9 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 16 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। और जब आप इसके आंसर देखेंगे तो अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आपका अंडर रूट 9 जो है वो 3 आ जाएगा, और इसी तरीके से अंडर रूट 16 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ नॉट, अगर नहीं है ऐसा, तो मैंने पहले ही कहा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √4 √9 √16 को आप 2 3 4 लिख सकते हो, और 2 3 4 अभी देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था 2 3 4 आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन रियल नंबर भी हैं, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो 2 3 4 आपके इरेशनल नंबर तो नहीं है, तो आपने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में आपने दिखाया कि आंसर आया 2 3 4, और जो कि क्या है, एक 2 3 4 आपके रियल नंबर हैं, या आप कह सकते हो नेचुरल नंबर हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से इरेशनल तो नहीं हुए। और नहीं हुए तो उसने कहा था इफ नॉट तो गिव देन एग्जांपल, तो एग्जांपल हमने ले लिया है। अगर नहीं था तो हमें एग्जांपल लेना था, तो हमने एग्जांपल ले लिया, और फिर आपको दिखाना था कि एक रैशनल नंबर होगा। तो हमारा आंसर है 2 3 4, और 2 3 4, अब इसको अपॉन में 1 तो हम डाल ही सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर देखते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो हमने 2 को क्या लिखा, 2/1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे उस नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो Q क्या यहाँ पे 0 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। और P और Q कुछ भी हो सकते थे, तो 2 3 4 आपका P है, और Q आपका क्या है, 0 नहीं है। तो यानी कि इस तरीके से ये जो नंबर्स आपको मिले, ये कैसे नंबर्स है बेटा,
रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर। शो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा गया है और ये मान के चलिए क्लास 9 जरूर आएगा एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे है रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। रूट 5 की वैल्यू क्या है, ये 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू क्या है, 2 है। रूट 4 की वैल्यू क्या है, 2 है, और ये रूट 5 है, यानी कि 4 से ज्यादा है। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 से कुछ ज्यादा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको यहाँ पे कहीं 0 रख लीजिए और इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ कहीं 1 रख लीजिए, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। अब चूंकि 2 से ज्यादा है तो यहाँ कहीं आप 3 रख लीजिए। बस ध्यान रखिएगा बच्चों, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 जो भी आप मार्क कर रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, यानी कि स्केल ले लीजिए और स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे आप इसकी मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, या आप चाहें तो प्रकार ले लीजिए, प्रकार में पेंसिल फंसा करके प्रकार की नोक को 0 पे रखिए और प्रकार को थोड़ा सा फैला लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे रख के एक आप यहाँ पे चाप लगाइए, यानी कि जिसको आर्क कहते हैं। फर्दर प्रकार की नोक को उठाइए, 1 पर रखिए, फिर से एक चाप लगा लीजिए, फिर 2 पर रखिए और फिर से एक आर्क लगा लीजिए। तो इस तरह से आपको 1 2 3 इस तरह से पॉइंट मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये 1 2 3 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, ये कोई भी मार्क हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको स्केल से 1 सेंटीमीटर ही नापना है, आप कुछ भी जो है वहां पे मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, ये नंबर है ना रूट 5, ऐसा तो उसने कहा नहीं रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको हमेशा सेंटीमीटर में ही लेना है। हो सकता है रूट 5 किलोमीटर में भी हो सकता था कि भाई हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, रूट 5 किलोमीटर ट्रेवल की, रूट 5 मीटर ट्रेवल की, रूट 5 सेंटीमीटर ट्रेवल की। इसलिए यहाँ पे ये जो नंबर्स है, ये जो मार्किंग है, ये कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। चूंकि देखिए 2 से ज्यादा आएगा तो 2 पर आप अपने प्रकार की नोक को रखिएगा और उसके बाद यहां से एक आधा सर्किल बना लीजिएगा। ठीक है, एक आधा सर्किल प्रकार की नोक को रख करके ऐसे आधा सर्किल बना लीजिएगा। फिर प्रकार की नोक को यहाँ पे लाइएगा और यहां से ऐसे कट करिएगा। फर्दर प्रकार की नोक को यहाँ लाइएगा और यहाँ पे ऐसे कट करिएगा। ठीक, देन आफ्टर ध्यान से देखिएगा, उसके बाद प्रकार की नोक को यहां से लाकर एक ऊपर कट लगाना है, प्रकार की नोक को यहां से लाकर एक ऊपर इसको फर्दर कट कर देना है। जहां पे ये कट कर रहा है वहां पे आपको क्या कर देना है, एक सीधी लाइन खींच देना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो 2 पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे गैप लिया था 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट का गैप जो लिया था, प्रकार से नाप करके इतनी ही दूरी पे प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और फिर 1 का ऐसे एक यहाँ पे आर्क लगा देंगे। तो मान लीजिए वो आर्क यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ, क्योंकि यही दूरी तो ली है ना, 0 से 1। अब 0 से 1 ले लीजिए, चाहे 1 से 2 ले लीजिए, चाहे 2 से 3 ले लीजिए, क्योंकि तीनों दूरियां तो बराबर हैं। तो आपको क्या करना है, दूरी को लिया, प्रकार की नोक को रखा और इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है उस पे एक आर्क लगा देना है, यानी कि एक कट लगा देना है। तो ये कट जो है वो 1 यूनिट का होगा। फर्दर अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को 0 से 1 इस पॉइंट को आपस में आप मीट करा दीजिए। मीट हो गया। अब देखिए कैसा ट्रायंगल बना। अब नाम देना चाहे नाम दे दीजिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। कैसा ट्रायंगल बना, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या यूज कर सकते हो, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए बी,
का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 यूनिट था, ये 1 यूनिट था। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फर्दर स्क्वायर को उधर कर दीजिए तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5। कितना हो गया? ए बी आया अंडर रूट 5। अब ध्यान दीजिएगा, यही अंडर रूट 5 ही तो रिप्रेजेंट करना है। तो ए बी की वैल्यू मतलब यहां से यहां की जो वैल्यू आई वो आपकी क्या है? अंडर रूट 5। अरे नहीं, अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। नंबर लाइन पे कहाँ है? ए बी देखिए, ए बी नंबर लाइन से बाहर है। नंबर लाइन तो आपकी ये चल रही है ना, जो बैगनी कलर की बनाई है, नंबर लाइन तो वो चल रही है ना। तो अब करना क्या है? लास्ट स्टेप बचा है बस। करना क्या है? प्रकार की नोक को यहाँ रखिए और यहां से यहां तक प्रकार की नोक को यहाँ रख करके प्रकार को इतना फैला लीजिए कि बी पॉइंट तक उसकी पेंसिल की नोक आ जाए। ठीक है, प्रकार की नोक को रखिए 0 पर और इतना फैला लीजिए कि पेंसिल की नोक कहाँ आ जाए? बी पॉइंट पर आ जाए। और उसके बाद यहां से एक ऐसे आर्क बनाइए। तो जहां से ये आर्क ऐसे आपने बनाया, ऐसे आपने आर्क बनाया, जहां पे ये आर्क कट कर रहा है लाइन को, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे ये आर्क कट कर रहा है लाइन को, ये जो पॉइंट आपको मिला इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। ये जो पॉइंट है बच्चों, यही अंडर रूट 5 है। यानी कि ए से लेकर जो आपकी क्यू तक की दूरी है वही अंडर रूट 5 है नंबर लाइन पर। समझ में आया? अच्छा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल JSRM स्टडीज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारे लोगों को शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए। जय सिया राम बच्चों।